Hello, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss the topic unemployment. So let us discuss it with first definition. So the term unemployment refers to a situation where a person actively search for employment but is unable to find work. तो वो कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो जॉब करना चाहता हो या सर्च ऑफ द जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो या चाहे कुछ भी चीज़ हो, बट वो काम नहीं ढूंढ पा रहा हो, दैट पर्सन इज आइडेंटिफाइड एज अनएम्प्लॉयड and in that situation is unemployment. So is a key measure of the health of the economy unemployment. तो frequently used measure of unemployment is the unemployment rate. और ये calculate करते हैं हम dividing the number of unemployed people by the number of people in the labor force. इससे हम निकालते हैं एक unemployment rate. बहुत सारी गवर्नमेंट्स अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस देती हैं सर्टेन अनएम्प्लॉयमेंट इंडिविजुअल्स को जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं. तो अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ कॉजेज हैं लाइक लो लेवल ऑफ एजुकेशन, कोई मेंटल इश्यू, कोई फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म, मॉबिंग, होमलेसनेस, बर्नआउट, स्ट्रोक ऑफ फेट, फाइनेंशियल क्राइसिस, वीकर स्ट्रक्चरली वीकर रीजन या लैक ऑफ द मोटिवेशन. और इसके कुछ इफेक्ट्स अगर हम बात करें तो उससे मेंटल हेल्थ इश्यू होते हैं, फिजिकल हेल्थ इश्यू होते हैं, लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, होमलेसनेस, ड्रग्स में चला जाता है इंसान, गरीबी, पॉवर्टी, सोशल आइसोलेशन, एडवर्स इफेक्ट होता है बच्चों पे, क्रिमिनल एक्टिविटी एंड इकोनॉमिकल इफेक्ट्स. बट व्हाट आर द सोल्यूशन? तो बेटर एजुकेशन, मोटिवेशन प्रोग्राम्स, प्रोग्राम अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन एंड होमलेसनेस, रेसिज्म को फाइट करना, डिस्क्रिमिनेशन को फाइट करना, सपोर्ट प्रोग्राम्स फॉर मेंटल इशू, सब्सिडीज फॉर कंपनी, हाउ आर री इंटीग्रेटिंग अनएम्प्लॉयड पर्सन, फिस्कल एंड मॉनिटरी मेजर्स इन फाइनेंशियल क्राइसिस सिचुएशन या स्ट्रक्चरल इन्वायरमेंट को फाइट करना या जॉब को क्रिएट करना आर द फ्यू सोल्यूशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट. तो सबसे पहले समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है. तो अनएम्प्लॉयमेंट एक की इकोनॉमिकल इंडिकेटर है क्योंकि ये एक सिग्नल करती है एबिलिटी या इनएबिलिटी ऑफ वर्कर कि वो एक गेनफुल वर्क को ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, वो एक जॉब फाइंड नहीं कर पा रहा और एक प्रोडक्टिव आउटपुट जो इकोनॉमी की है उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा. तो मोर एम्प्लॉयड वर्कर मीन्स लेस, जितनी हमारा इंडिविजुअल या हमारा यूथ अनएम्प्लॉयड होगा इतनी हमारे देश की या किसी भी देश की इकोनॉमिकल प्रोडक्शन कम होती जाएगी. तो अगर हम बात करें तो देयर इज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस. तो एक अनएम्प्लॉयड वर्कर मेंटेन करते हैं एक सब्सिस्टेंस कंजप्शन उनके ड्यूरिंग देयर पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. इसका मतलब इकोनॉमी विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट का जो आउटपुट होगा वो कम होगा विदाउट ए प्रोपोर्शनल डिक्लाइन जो उनकी बेसिक कंजप्शन की नीड है. देन देयर इज अ साइन ऑफ ओवर हीटिंग इकोनॉमी. तो जो लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगी ऑन द अदर हैंड इसका मतलब इकोनॉमी आपकी ज़्यादा है, लाइकली प्रोड्यूसिंग द फुल कैपेसिटी यानी मैक्सिमाइज इनपुट. तो वो ड्राइव करिए वेज की ग्रोथ और वेज करिए लिविंग स्टैंडर्ड्स टाइम के साथ. सो कैटेगरीज की बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की तो जिस तरह हमने डेफिनेशन पढ़ी वो बहुत क्लियर थी. तो इकोनॉमिस्ट ने अनएम्प्लॉयमेंट को किस डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किए. तो लो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है ओवर हीटिंग इकोनॉमी का, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स का या टाइट कंडीशन का जब हमें एडिशनल वर्कर्स की ज़रूरत है. तो जो दो ब्रॉडेस्ट कैटेगरीज है वो है वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी. जब एम्प्लॉयमेंट वॉलेंटरी है इसका मतलब जो पर्सन है उसने अपनी जॉब विलिंगली छोड़ी है ताकि वो कोई अदर एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सके. एंड जब जो कैटेगरी इनवॉलेंटरी इसका मतलब पर्सन फायर्ड है या लेड ऑफ है या तो उससे दूसरी जॉब ढूंढनी है या उसे जॉब नहीं मिल रही. सो टाइप्स की बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की तो सबसे पहले आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. ये शॉर्ट लिव्ड होती है, मतलब लीस्ट प्रॉब्लम, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं. अगर हम इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से देखें तो ये तब होता है जब लोग अपनी मर्जी से विलिंगली जॉब छोड़ते हैं. तो जब पर्सन कंपनी लीव करता है तो उसको टाइम लगता है दूसरी जॉब ढूंढने में. और जब ग्रेजुएट्स है वो जिन्होंने अभी जॉब ढूंढना वर्क फोर्स में स्टार्ट किया तो वो भी इसी में फ्रिक्शनल कैटेगरी में ही आती है. देन देयर साइक्लिकल. तो ये वेरिएशन होती है इन द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर ओवर द कोर्स ऑफ जो भी इकोनॉमिकल अप टर्म होता है या डाउन टर्म होता है. तो ड्यूरिंग ये रिसेशन के पीरियड में आती है जब जॉब की जो एम्प्लॉयज़ की जो है वो जो वैल्यू है, मतलब जो ज़रूरत है वो कम होती जाती है या कम डिक्लाइन हो जाता है पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. देन देयर स्ट्रक्चर. तो ये होता है अबाउट ए ड्यूरिंग ए टेक्नोलॉजिकल चेंज. किसी भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में जब होता है तो लेबर मार्केट जहाँ पे भी वो लेबर मार्केट ऑपरेट करता है तो जो जिन लोगों की हमें जिन ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती है तो उनको निकाल दिया जाता है. देन देयर इज इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट.
ये होती है लॉन्ग टर्म या परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स या कोई इंसेंटिव होता है इकोनॉमी में, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे हाई मिनिमम वेज फ्लोर, जनरली सोशल बेनिफिट्स या कोई रिस्ट्रिक्टिव ऑक्यूपेशनल लाइसेंसिंग लॉज। तो कॉजेज की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल इश्यूज, डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन, पॉपुलेशन का बढ़ना, इनएडुकेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर या स्लो प्रोग्रेस या पॉवर्टी जैसे इश्यू कॉजेज है अनएम्प्लॉयमेंट की। नो द मेन पॉइंट कि किस तरह हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करें, कौन कौन सी स्ट्रेटजी से। तो सबसे पहली है यूज ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तो ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो, बहुत गाँव में भी और शहर में भी। देन देयर इज एक्सीलरेटिंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रीजन है स्लो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। जो गाँव की रूरल सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का कमी है, कैपिटल फॉर्मेशन की कमी है। तो अगर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करे एग्रीकल्चर में, वो बहुत तब से डिक्लाइन करते आ रहे हैं, बट अगर वो करे तो इससे भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। देन देयर इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बिसाइड बहुत ज़्यादा नीड है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर की, लेकिन वहाँ पे बहुत अर्जेंट नीड है एक रिलेटिव शिफ्ट लाना क्रॉप्स को उगाने से हॉर्टिकल्चर में, वेजिटेबल प्रोडक्शन में, फ्लोरिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है और वो एक हाई इनकम जनरेट कर रहे हैं। देन देयर इज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो अर्बन एरियाज़ की बात करें तो एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर चाहिए जो एक सफिशिएंट नंबर ऑफ वर्कर जिसमें रिक्वायर्ड हो। जब एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री का फेलियर होता है ना कि वो एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज इम्पोर्ट हो चुकी हैं अब्रॉड से। सर्विसेज एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। जो ग्रोथ है सर्विसेज के इंडिया में उससे लार्ज एम्प्लॉयमेंटल पोटेंशियल है। अगर हम 93 से 94 और 99 से 90,000 की बात करें तो नेक्स्ट टू द कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी थी आउटपुट ग्रोथ की इन सर्विसेज वो बहुत हाई थी। एस्टिमेट अगर हम लगाएं तो 0.50। एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक और स्ट्रेटजी है जो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सकती है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम एजुकेटेड होंगे, हेल्थ केयर और एजुकेशन एक्सपेंड होगी तो वो एक ह्यूमन कैपिटल को एक्यूमुलेट करेगी और ग्रोथ ऑफ आउटपुट में कंट्रीब्यूट करेगी, तो एक नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करेगी। सो लेट अस कंक्लूड दिस वीडियो हियर। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक कंडीशन है जहाँ पे जो इंसान कैपेबल है काम करने का और काम ढूंढ रहा है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंसीडर करो अनएम्प्लॉयड पर्सन को वो एज एक्टिव मेंबर ऑफ द लेबर फोर्स। अगर वो उसमें वो एलिजिबिलिटी, वो क्राइटेरिया वो मैच करता है, उसमें वो स्किल्स है तो उससे कंसीडर करना चाहिए और जल्द से जल्द हमारे देश में से अनएम्प्लॉयमेंट को वो बिल्कुल ही रिड्यूस करना चाहिए क्योंकि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।